एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रसिद्ध पुजारी रहता था। वह लोगों में बहुत प्रचलित था क्योंकि लोग उसे प्रसिद्ध पुरुष मानते थे और उसकी कही हुई बात को सुनते थे। लेकिन वह लोगों को पूजा करने की गलत गलत विधि बताता था। वह सबसे बलि देने को कहता था। उसका मानना था कि बलि देने से ईश्वर खुश होता है। वह लोगों को बकरियों के बलि देने के लिए प्रोत्साहित करता था। एक दिन उस पुजारी ने भी एक बकरी की बलि देने के बारे में सोचा। उसने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और एक बकरी लेकर आओ और याद रहे वह बकरी अच्छी होनी चाहिए। वह पुजारी की शिष्यों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक बकरी लाया और पुजारी से कहा, आपने जैसा कहा हम उसी प्रकार एक अच्छी बकरी लेकर आए हैं। अब हम इसका क्या करें? ऐसे में पुजारी ने अपने शिष्यों से कहा, सबसे पहले हमें इस बकरी को शुद्ध करना होगा। इसके लिए इसको नदी में नहला कर लाओ। तुम दोनों जाओ और इस बकरी को नदी में नहला कर लाओ, जैसे आपकी आज्ञा। उन दोनों शिष्य ने कहा। जब वो जा रहे थे तब पुजारी ने फिर से उनसे कहा, बकरी को नहला लेने के बाद तुम दोनों भी नहा लेना और साफ वस्त्र पहन कर आ जाना। यह सब बातें बकरी भी सुन रही थी और वह समझ चुकी थी कि वे लोग उसे मारने वाले हैं। ऐसे में वह बकरी खुद को जान बचाने के बारे में सोचने लगी। खुद की जान बचाने के लिए बकरी ऐसा क्या करेगी जिससे कि उसकी जान बच जाए। ताकि उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। कुछ देर बाद वो तीनों नदी के पास पहुंच गए और फिर तीनों नदी में अंदर जाकर नहाने लगे। जब दोनों शिष्य बकरी को नहला रहे थे तब वह बकरी हंसने लगी। बकरी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उस बकरी को देखकर दोनों शिष्य हैरान थे। फिर कुछ देर बाद वह बकरी रोने लगी। उस बकरी को रोता हुआ देख वह दोनों और भी ज्यादा अचंभित थे। ऐसे में एक शिष्य ने बकरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम हंस रही थी और अभी रो रहे हो, ऐसा क्या हुआ? उस शिष्य के सवाल पर बकरी ने यह तो नहीं बताया कि वह क्यों हंस रही थी, लेकिन उसने यह जरूर बताया कि वह रो क्यों रही थी। बकरी ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे गुरुजी के बारे में सोचकर हंस रो रही हूँ। ऐसे में दोनों शिष्य क्रोधित हो गए और उसे बकरी को बोले, तुम हमारे पुजारी के अपमान नहीं कर सकती हो। दोनों शिष्य बकरी को अपने गुरुजी के पास ले आए और उनसे बताया कि गुरुजी, यह बकरी आपके बारे में सोचकर रो रही थी। ऐसे में पुजारी ने कहा, अरे मूर्ख बकरी, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी मृत्यु नजदीक है और तुम मेरे बारे में सोचकर रो रही हो। हमें भी बताओ कि आखिर तुम हंस क्यों रही थी और मेरे बारे में सोचकर रोने क्यों लग गई? अब बकरी ने बताया, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह एक पुजारी थी और मैंने बहुत सारी बकरियों का बलि दिया। इस वजह से इस जन्म में शराब के चलते मैं बकरी बनी हूँ और जो कोई भी मुझे मारेगा तब मैं अपने शराब से मुक्त हो जाऊंगा और अगले जन्म में एक अच्छा जीवन जीऊंगी। यह सोचकर मैं हंस रही थी, लेकिन जो मुझे मारेगा उसे अगले जन्म में बकरी बनना पड़ेगा और आप मुझे मारने वाले हैं कि जिससे अगले जन्म में आपको बकरी बनना पड़ेगा। यह सोचकर मैं रो रही थी। यह सब सुनकर वह पुजारी थोड़ा डर गया और उस बकरी के बातों में आ गया। उसने अपना विचार बदल लिया और अपने शिष्यों से बोला, इस बकरी को आजाद कर दो, इसके गले में रस्सी हटा दो और इसे जाने दो। ऐसे में उनमें से एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, आपने बहुत से लोगों को बलि देने के लिए कहा है, उनका क्या? आज के बाद कोई भी किसी को बलि नहीं देगा, यह जाकर लोगों को कह दो। उस पुजारी ने अपने शिष्य से कहा और इस तरह से बकरी ने अपनी जान बचाई और बाकी जानवरों की जान बचाई।